आसमान में नी झुरी झुरी पड़ी संत न होता जगत में तो यू जल जातो संसार। देखिए, इस देश में बाहर से बहुत सारे लोग इस देश में आए। मध्यकाल में यानी 14वीं शताब्दी में इस देश में बाहर की संस्कृतियां जब आई तो उन्होंने देखा कि हिंदू समाज इतना संपन्न समाज है, भारत इतना संपन्न देश है, यहां पर दूध दही की नदियां बहती है, सोने चिड़िया की चिड़िया कहलाती है, धन धान्य से भरपूर है हमारा देश। और यहां का धर्म, तो उन लोगों ने हमको, हमारे धर्म को तोड़ने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयास किए। और हमारा हिंदू समाज अलग अलग जातियों में, अलग अलग मतों में, अलग अलग संप्रदायों में बटा हुआ था। और उस युग में रामानंद जी महाराज ने इस समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए रामानंद पंथ की स्थापना करते हैं। और विभिन्न, जैसे उनके शिष्यों में साहेब कबीर है तो रविदास जी महाराज भी है। साहेब कबीर की एक अलग परंपरा है, रविदास जी महाराज की एक अलग परंपरा है, लेकिन उन्होंने सभी प्रकार के मतों को एक मत में लाके पिरो दिया और वो नाम रामानंद पंथ कहलाया। ये अपने आप में मध्यकाल में उस समय का जोड़ा हुआ ये समाज आज तक भी बंधा हुआ है। रामानंद जी आज वैष्णव पंथ में वैष्णव वैरागी संप्रदाय के पुरोधा माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया और आपके समाज का ये गौरव है कि वो आपके कुल में आए। इसलिए एक बार गुरु बिन घोर अंधेरा रे संतो, गुरु बिन घोर अंधेरा जी, गुरु बिन घोर अंधेरा रे संतो, गुरु बिन घोर अंधेरा जी, बिना दीपक मिंदरियो सुनो। अब नहीं वस्तु का बेरा ओ जी, हाँ ओ जी, गुरु बिन घोर अंधेरा रे संतो, गुरु बिन घोर अंधेरा जी, बिना दीपक मिंदरियो सुनो। अब नहीं वस्तु का बेरा हो जी, ओ जी, जब तक कन्या रहे कंवारी, नहीं पुरुष का बेड़ा, जब तक कन्या रहे कंवारी, नहीं पुरुष का बेड़ा, आठों तोर आलसमय खेले, अब खेले कील घनेरा हो जी, ओ जी। देखिए, जब कबीर को समझ में आया कि गुरु तत्व क्या होता है, मैं कोशिश करूंगा कि आज की सत्संग बिल्कुल सत्संग के रूप में हो। कबीर को जब ये समझ में आ रहा, उनको समझाया किसने? उनके जीवन में गुरु तत्व आया।
रामानंद मिला गुरु पूरा। जब गुरुजी उनके जीवन में आए तो कबीर को लगा कि ये आत्मा का साक्षात्कार क्या है। आदमी बाहर की बहुत सारी रोशनी को देखता है, लेकिन अंदर का जो अंधकार है वो अंधकार जब तक नहीं मिटे, तो जब तक कन्या रहे कंवारी नहीं पुरुष का बेड़ा। माता मैंने बैठी है, जब तक एक बेटी का विवाह नहीं होता उसका जीवन अलग प्रकार का होता है, लेकिन मात्र 7 अग्नि के फेरे खाने के बाद में उसका पूरा का पूरा जीवन मात्र 2-4 घंटे में बदल जाता है। उसका पहनावा बदल जाता है, उसकी चलने की जो तरीका वो बदल जाता है, उसकी लाज शर्म जो बदल जाती है, उसका बोलने का तरीका बदल जाता है, उसकी मर्यादाओं में वो बंध जाती है, अपने ससुराल के नियमों में कानून कायदों में वो बंध जाती है। तो जिस प्रकार से एक बेटी के विवाह के कारण उसका जीवन एकदम मर्यादाओं में बंध जाता है, उसी प्रकार से हमारे आत्मा में गुरु के पहरे पर, गुरु की कृपा से हम इस दुनिया से भटकती हुई गलियों से निकलकर एक रास्ते पे चल पड़ते हैं। ये गुरु तत्व है। और इसलिए मिर्गिरी नाम बसे कस्तूरी, नहीं मिर्गी को बिरा, मिर्गिरी नाम बसे कस्तूरी, नहीं मिर्गी को बिरा, धनी बनी में फिरे भटक को, अब सूंगे घास घनेरा हो जी, आओ बाप जी आओ। शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा होता है। ताली बजाओ एक बार हमारे परम श्रद्धेय भंवरदास जी महाराज के लिए, ताली के साथ में। हे अरे जब तक आग रहे पत्थर में, नहीं पत्थर को मिलाओ। ताली के साथ में दोनों हाथों को उठा के, जब तक आग रहे पत्थर में, नहीं पत्थर को बिराओ, चकमक चोटा लागे शब्दरी, अब फेंके आग चौपेरा ओ जी, हाँ ओ जी। गुरु बिन घोर अंधेरा रे संतों, गुरु बिन घोर अंधेरा जी, बिना दीपक मिंदरी हुई सुनो, अब नहीं वस्तु का बेरा ओ जी, हाँ ओ जी। ए गुरु सरी का देवर हमारे मन भावे, भावे, भावे। एक बार तालियों के साथ में थोड़ा थोड़ा माहौल दीजिए। गुरु काटे भरमरी जाल जीव सुख पावे, गुरु काटे भरमरी जाल जीव सुख पावे। रामानंद मिला गुरु पूरा। आपको रामानंद जी जैसे गुरु मिले, दोनों हाथों को उठा के तालियों के साथ। रामानंद मिला गुरु पूरा, दिया शब्द तक सारा, कहत कबीर सुनो भाई संतों, मिट गया भरम अंधेरा ओ जी।
गुरु बिन घोर अंधेरा रे संतो, गुरु बिन घोर अंधेरा जी, बिना दीपक मंदरी हुई सुनो। अब नहीं वस्तु का बेड़ा हो जी, हो जी, हो जी, हो जी। बोले सतगुरु रामानंद जी महाराज के राम राम साहब।